बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के पास घना जंगल था। लोग दिन में तो वहां लकड़ियां काटने जाते थे, लेकिन जैसे ही शाम ढलती, कोई उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। सब कहते थे कि वहां भूत रहता है। एक दिन गांव के दो दोस्त, काशिफ और राजू, हिम्मत करके रात को जंगल में गए। उन्हें लगा कि यह सब सिर्फ अफवाह है। चांदनी रात थी, पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और चारों ओर सन्नाटा छा गया। तभी जंगल के बीच खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़ जोर से हिलने लगा। पेड़ के ऊपर से एक अजीब सी रोशनी निकलने लगी। दोनों ने देखा कि उसके नीचे एक लंबा काला साया खड़ा है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। राजू के हाथ से टॉर्च गिर गई और काशिफ के पैरों में कांप उठे। वह साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों डर से चीख पड़े और बिना पीछे देखे दौड़ते हुए गांव लौट आए। गांव पहुंचकर उन्होंने हांफते हुए सबको बताया, हाँ, उस जंगल में सच में भूत है। उसके बाद से कोई भी गांव वाला रात में उस जंगल के पास नहीं गया। एक बहुत बड़ी और पुरानी हवेली थी, जिसके ऊंचे ऊंचे दरवाजे और टूटे फूटे खंभे आज भी उसकी शान और शोहरत की कहानी सुनाते थे। गांव के लोग उसे भूत वाली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि कई साल पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार रहता था, जिसकी अचानक मौत हो गई थी। उसके बाद से हवेली सुनसान हो गई। रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी हंसी, कभी रोने की आवाज और कभी दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। गांव वाले दिन में भी उस हवेली के पास जाने से डरते थे। बच्चों को खास तौर पर मना किया जाता था कि वहां न जाएं। लेकिन एक दिन कुछ नौजवान दोस्तों ने हिम्मत की और तय किया कि वे हवेली के अंदर जाकर देखेंगे कि आखिर वहां है क्या। जैसे ही वे अंदर गए, ठंडी हवाएं चलने लगीं। टूटे हुए कमरे, जालों से भरी दीवारें और जंग लगे पुराने दीपक, सब कुछ डरावना लग रहा था। अचानक एक कोने से जोरदार आवाज आई, जैसे कोई चिल्लाया हो। सब दोस्त डर के मारे कांपने लगे। मगर जब वे पास पहुंचे तो देखा कि वहां एक पुराना लकड़ी का। जैसे ही दोस्तों ने पास जाकर देखा तो वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। वह आधा खुला हुआ था और हवा के झोंकों से चरमराहट की आवाज कर रहा था। सबने राहत की सांस ली कि आवाज उसी संदूक से आ रही थी। लेकिन अचानक संदूक अपने आप पूरी तरह खुल गया। उसके अंदर से पुरानी पीली पड़ी चिट्ठियां और कुछ टूटी हुई तस्वीरें मिली। तस्वीर में वही जमींदार था जो इस हवेली का मालिक था। अचानक दीवार पर परछाइयां हिलने लगीं और एक धीमी आवाज गूंजी, मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके वो चिट्ठियां पढ़ी। उनमें लिखा था कि जमींदार ने मरने से पहले गांव के मंदिर को अपनी जमीन दान करने का वादा किया था, मगर उसकी मौत अचानक हो गई और कागजात पूरे न हो सके। दोस्तों ने अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों को यह बात बताई और जमीन मंदिर के नाम कर दी। उसी रात आखिरी बार हवेली में रोशनी चमकी और उसके बाद वहां से कभी कोई आवाज नहीं आई। अब वो हवेली डरावनी नहीं, बल्कि गांव की शांति की निशानी बन गई। दोस्तों ने सोचा कि उन्होंने जमींदार की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। उस रात जब सब सो रहे थे, अचानक हवेली से फिर वही डरावनी हंसी सुनाई दी। गांव वाले चौंक गए। ये कैसे हो सकता है? आत्मा को तो शांति मिल जानी चाहिए थी। अगले दिन दोस्तों में से एक लड़के ने सपना देखा। सपने में वही जमींदार खून से लथपथ उसके सामने आया और बोला, तुमने मेरी एक बात पूरी की, लेकिन मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश अब भी अधूरी है। मेरे खून का बदला लो। जिस नौकर ने मुझे मारा था, उसकी आत्मा आज भी इसी हवेली में छिपी हुई है। जब दोस्तों ने फिर हवेली में कदम रखा तो इस बार हवेली और भी भयानक लग रही थी। हर कोने से कराहने की आवाजें, टूटी खिड़कियों से चमकती लाल आंखें और गलियारे में चलते साए दिखाई दे रहे थे। अचानक एक दरवाजा बंद हो गया और सब अंदर फंस गए। हवा ठंडी बर्फ जैसी हो गई। दीवार पर खून से लिखा था, यह हवेली कभी खाली नहीं होगी। जो इसमें आएगा वही इसका हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं
कि आज भी रात के समय हवेली से चीखें और कदमों की आवाज आती हैं, और जो भी अंदर गया वो कभी लौटकर नहीं आया। गांव वाले कहते हैं कि हवेली में जमींदार की आत्मा अकेली नहीं है। जिस नौकर ने उसकी हत्या की थी वह भी वहीं मरा था, और उसकी आत्मा हवेली में भटकती रहती है। फर्क बस इतना है कि जमींदार की आत्मा इंसान से मदद मांगती थी, लेकिन नौकर की आत्मा लोगों से बदला लेती है। एक रात 4 युवक हिम्मत करके हवेली में दाखिल हुए। वे टॉर्च और अगरबत्ती लेकर गए ताकि डर कम हो। शुरुआत में सब शांत था, लेकिन जैसे ही वे हवेली के बीच वाले कमरे तक पहुंचे, टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में अचानक 4 लाल आंखें चमकीं और एक दहाड़ती हुई आवाज गूंजी, तुम सब अब मेरे हो, हमेशा के लिए। दीवारें हिलने लगी, छत से खून की बूंदें टपकने लगी, और एक एक करके चारों दोस्तों की चीखें गूंजने लगी। सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ उनके जले हुए जूते मिले। उसके बाद से गांव में यह अफवाह फैल गई कि हवेली अब इंसान नहीं बल्कि आत्माओं की कैदखाना बन चुकी है, और जो भी उसमें जाता है उसकी आत्मा वहीं हमेशा के लिए फांस जाती है। आज भी रात को हवेली के भीतर से चीखों और खड़खड़ाहट की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं कि अगर कोई हवेली के पास जाकर ध्यान से सुने तो अंदर फंसी आत्माएं मदद के लिए पुकारती हैं।